अच्छा, हम न्यूज़ में आजकल डीएनए, जीन्स, जीनोम इन टर्म्स को काफ़ी सुनते हैं। तो आज हम समझेंगे कि ये डीएनए, जीन्स और जीनोम ये हैं क्या और इनमें आपस में डिफरेंस क्या है। अगर हम एक ह्यूमन सेल के अंदर देखें तो हमें एक छोटा सा स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल रूम होता है। और अगर हम इस न्यूक्लियस के भी अंदर देखें तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। ये पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर लाइफ को कंट्रोल करने के सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। और ये क्रोमोसोम्स बनते हैं डीएनए से। डीएनए कुछ इस तरीके का दिखता है। ये एक ट्विस्टेड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम डीएनए को और जूम करते हैं तो इसके अंदर ये छोटे छोटे ब्लॉक्स दिखते हैं। जो ये कलर्ड ब्लॉक्स दिख रहे हैं ये डीएनए के बेसिक यूनिट्स होते हैं। इनको न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। ये 4 तरीके के होते हैं, ए, टी, जी एंड सी। और इनका पेयरिंग हमेशा फिक्स्ड होता है। ये हमेशा पेयर्स में होते हैं और इनके पेयरिंग भी फिक्स होता है कि ए के साथ हमेशा टी पेयर होगा और जी के साथ हमेशा सी होगा। डीएनए के अंदर इन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस या ऑर्डर हर इंसान में अलग अलग होता है और यही यूनिक कोड होता है हर इंसान की लाइफ को कंट्रोल करने का। इसी वजह से हर किसी का अपीयरेंस या बिहेवियर अलग होता है। जैसे कि किसी के आई कलर्स दूसरे से अलग होंगे, उसके हेयर कलर अलग होंगे या उसकी पर्सनैलिटी, बिहेवियर सब अलग होगा। ये इन्हीं कोड की वजह से होता है। तो ये था डीएनए। आप समझते हैं कि जीन्स क्या होते हैं। तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ये बहुत लंबा स्ट्रक्चर होता है। और जीन्स डीएनए के अंदर छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस कैरी करते हैं। कि कोई एक जीन होगा जो हेयर कलर्स को कंट्रोल कर रहा होगा, कोई एक जीन होगा जो डाइजेशन रिलेटेड चीजों को कंट्रोल कर रहा होगा। आप इसको ऐसे समझो कि डीएनए एक बुक है तो जीन्स उसके चैप्टर्स की तरह हैं कि बुक में पूरी इंफॉर्मेशन होती है पर चैप्टर्स स्पेसिफिक टॉपिक्स बताते हैं। इसी तरह अलग अलग जीन्स स्पेसिफिक फंक्शंस कंट्रोल करते हैं। ह्यूमंस में 20 से 25 हजार जीन्स होते हैं जो बॉडी के वेरियस फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। जीन्स वो इंफॉर्मेशन भी स्टोर करते हैं जो हमको हमारे पेरेंट्स से मिलती है। यानी कि जो हेरिडिटरी ट्रेट्स या हेरिडिटरी बिहेवियर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, वो इंफॉर्मेशन भी जीन्स में स्टोर होती है। अब डीएनए इतना लंबा होता है, उसे न्यूक्लियस की छोटी सी जगह में फिट होने के लिए वो एक हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल के अराउंड अपने आप को रैप कर लेता है और इससे बनता है न्यूक्लियोसोम, जो और फर्दर कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बनाता है। और ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स। अब जो ज्यादातर डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, इसलिए इसको हम न्यूक्लियर डीएनए भी बोलते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है और उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब बात करते हैं जीनोम की। जीनोम मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ह्यूमंस के केस में जीनोम में न्यूक्लियर डीएनए प्लस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए दोनों आते हैं। और प्लांट्स में अगर बात करें तो वहां पे एक क्लोरोप्लास्ट डीएनए और होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। तो प्लांट का जब जीनोम देखेंगे तो उसमें न्यूक्लियर, माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट डीएनए भी आ जाएगा। तो चलिए फिर एक बार क्विकली इसको रिकैप करते हैं कि डीएनए जो है वो बेसिक यूनिट है और बेस कोड होता है इसके अंदर लाइफ का। जीन्स डीएनए के स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं एक तरीके से जो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और जीनोम एक ऑर्गेनिज्म का पूरी डीएनए इंफॉर्मेशन। So this was all about the DNA, the difference between DNA, genes and genome, and how they control the life functioning of any organism.